संत कबीर करुणा विभोर होकर कहते हैं कि हे संतों, संसार की दशा ऐसी है, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग मारने के लिए दौड़ते, और नहीं बोलता हूँ बिना विचार किए ही लोग बोलते। बड़ा विचित्र जगत है। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, विचित्रो अयम संसार। ये संसार बहुत विचित्र है, बड़ा परिवर्तनशील संसार है। क्षण क्षण लोगों के भाव बदल जाते हैं, क्षण क्षण लोगों का प्रभाव बदल जाता है, हर घंटे में लोगों का स्वभाव बदल जाता है, हर उम्र में लोग बदल जाते हैं। कंडीशन बदलती है, लोग बदलते हैं, पोजीशन सिचुएशन चेंज होती है, लोग चेंज हो जाते हैं। वही नेता है जिस समय नेतागिरी की शुरुआत करता है, उस समय वो बहुत विनम्र है, सरल है। जब विधायक का टिकट मिल जाता है, उतने में ही उसको थोड़ी ऐंठ आ जाती है, और विधायक का चुनाव जीत जाता है तो फिर ज़्यादा ऐंठ आ जाती है। फिर कहीं मिनिस्टर बन गया तो तुमको पहचानेगा भी नहीं, पूछेगा आप कहाँ से, ऐसे पूछेगा। तुम बार बार बोलोगे मैं रिंकू पांडे हूँ, फिर भूल जाता है। धन और वैभव, पद और अधिकार, ये मनुष्य के मन को बदल देते हैं। इसलिए मानस में कहा गया कि प्रभुता पाए काहि मद नाही। दक्ष प्रजापति भी देवता थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सभी देवता थे, सब बराबर थे। लेकिन दक्ष प्रजापति का सुंदर स्वभाव देख करके सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि दक्ष प्रजापति को जो है देवमंडली का शिरोमणि बना दिया जाए। दक्ष प्रजापति को बहुत बड़ा पद दे दिया गया। सभी बराबर ही थे, लेकिन जब पद मिल गया उनको, थोड़ा सा मद आ गया। जिन्होंने उनको बनाया था प्रजापति, इतना बड़ा पद दिया, उनसे भी अहंकार आने लगा। एक बार सभा बैठी हुई थी, उनके आने पर सब खड़े होकर उनका रिस्पेक्ट कर रहे थे, और शिव जी नहीं खड़े हुए क्योंकि वे दामाद थे। दामाद भी एक बहुत बड़ा पद है, दामाद कोई छोटा पद नहीं। दामाद की क्या हैसियत है, ये दामाद से ही पूछो पता चलेगा। दामाद कोई मामूली नहीं, जितने लोग, और दामाद भी जब अपने घर में रहता है तो कोई नशा नहीं रहता दामाद होने का, लेकिन ससुराल तरफ ज्यों ही जाता है दामाद होने का नशा चढ़ जाता है कि मैं यहाँ का दामाद हूँ। तो शिव जी सोच रहे थे मैं दामाद हूँ, मेरा ससुर ही तो है, और क्या है। तो उठकर नहीं खड़े हुए, और शिव जी ज़्यादातर ध्यान में भी रहते थे, बहुत इधर उधर देखते नहीं थे। तो ध्यान में रहे होंगे, शांति से बैठे होंगे। उसी समय दक्ष प्रजापति आए
तो शिव जी खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति को दुख लग गया, कह रहे मेरे आने पर ये नहीं खड़ा हुआ, अब इसका बदला लूंगा। तो दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। अपने दामाद का अपमान किया और शिव जी को आमंत्रण की कोई परवाह भी नहीं थी कि हमको कोई निमंत्रण दे, क्योंकि वे हिमालय छोड़कर जाने की इच्छा भी नहीं रखते थे। उनको वहीं बहुत शांति थी। आप अगर अंदर से निष्काम हो जाएं और कोई इच्छा ना रखें तो आपको दुख देना बहुत कठिन है। जब इच्छा ही नहीं है कि हमको कोई न्योता दे तो ना दे तो फर्क क्या है। पहले से ही इच्छा नहीं है, अब इच्छा हो और न्योता कोई ना दे तो दुख लग जाएगा। इसलिए कहते हैं फालतू इच्छा रखना भी बुद्धिमानी नहीं। इच्छाओं को जीतो। और बुद्धिमान व्यक्ति न्योता दे भी देता है, न्योता दे देना चाहिए। न्योता ना देना भी गलत है। भले आपकी बहन से आपकी नहीं बनती है, आपके भाई से नहीं बनती है, लेकिन कुछ कार्यक्रम हो, कुछ ऐसा तो न्योता दे दो। एक सज्जन कह रहे थे हमारी और हमारी बड़ी बहन से बिल्कुल नहीं बनती है। तो हमने कहा तुम कौन हो? बोले मैं छोटी बहन। मैंने कहा वो बड़ी बहन। बोले बनती नहीं। तो न्योता दूं कि न दूं? मैंने कहा न्योता दे दो निमंत्रण, बुला लो। बोले बनती नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। बुलाया, कार्यक्रम में रुकी उनके घर पर। मेरी पधरौनी थी, मैं गया तो उन्होंने कहा कि अरे, तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के मधुर व्यवहार से इतना खुश हुई कि बड़ी बहन मेरे सामने खूब फूट के रो पड़ी कि मेरी छोटी बहन ने मेरा बहुत आदर किया और मेरा यश रखा और बहुत अच्छी है मेरी छोटी बहन। फिर रोने लगी। इसलिए आमंत्रण ना देना भी किसी का अपमान करना हो जाता है। आमंत्रण दे देना चाहिए। और कोई आपके द्वार पर आ जाए तो उससे प्रेम से बोल देना चाहिए। आपका तालमेल नहीं बैठता है, कोई बात नहीं, ज़्यादा उसके साथ में लेन देन व्यवहार मत करो, लेकिन बोलने में कोई घाटा नहीं। बोलने से बहुत फायदा है। अगर बोल दोगे तो जितनी नाराज़ी है उतनी ही रह जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। और धीरे धीरे वो नाराज़ी घटती जाएगी। बोलोगे भी नहीं तो नाराज़ी बढ़ती चली जाएगी। और नाराज़ी बढ़ाने से स्वयं के मन को भी अशांति होती है। जिससे तुम नाराज़ रहो या जो तुमसे नाराज़ रहे, तो जब एक दूसरे को तुम देखते हो ना, तुम्हारे गुस्सा आता है, क्रोध आ जाता है, और मन के अंदर अंदर बुदर बुदर कुछ उसको बोलते भी हो, गाली दे देते हो अंदर अंदर। जैसी उचित गाली है वैसी दे देते हो मन के अंदर अंदर। आप अपनी शांति को भस्म कर डालते हैं। इसलिए बोलना चाहिए। राजनीति में काम करने वाले लोग आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे को हराने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह में जा कर के हाथ मिलाते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और मस्त रसमलाई खाते हैं, मुस्कराते हैं और जीतने के बाद एक दूसरे को बधाई भी देते हैं कि बधाई है। मन में तो इच्छा थी हार जाता तो अच्छा था, हम जीतते तो ठीक था, लेकिन नहीं जीत पाए तो जो जीत गया उसको बधाई देते हैं कि आपको बधाई है। तुरंत फोन कर देते हैं। इसको आध्यात्मिक भाषा में समता कहते हैं। क्या कहते हैं? समता। समता का अर्थ है हमारा मेल नहीं है उनसे,
तालमेल नहीं है, विचार मिलते ही नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं और उनको पानी भी पिला देते हैं और उनके हाथ का पानी पी भी लेते हैं, ताकि कटुता बहुत आगे बढ़ती न चली जाए। और जो लोग अधिक कटुता को बढ़ाते हैं उनका विकास रुक जाता है, क्योंकि जिससे तुम्हारा द्वेष परमानेंट बढ़ता रहता है उसके बारे में तुम्हारा मन निरंतर सोचता रहता है, और उसके प्रति तुम अपने बेडरूम में बेड पर लेटते हो तो भी उसके प्रति गुस्सा आती है, अंदर जल भुन जाते हो, लेटे लेटे करवट बदलते हो तो भी 2-4 गाली दे देते हो, बाथरूम के अंदर भी गाली दे देते हो। अब वो ना सुनता है ना कोई फर्क पड़ता है, लेकिन तुम उलझ जाते हो। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिस सोच से, जिस विचार से, जिस चिंतन से और जिस व्यवहार से, जिस बर्ताव से, जिस कृत्य से आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता, आपकी आह्लाद की स्थिति नष्ट होती हो, वह काम कभी मत कीजिए, क्योंकि सब चीज़ों का मूल्य है संसार के अंदर, लेकिन तुम्हारी खुशियों का कोई मूल्य नहीं है। खुशियाँ और प्रसन्नता और आह्लाद अमूल्य होता है, इसलिए इसको नष्ट मत होने दीजिए।